अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से। और आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है सुबह 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 सवेरे मॉर्निंग से। और तकरीबन ये 9 बज रहे थे। फिर मैंने चाय बनाई और अब देख रहे होंगे मैं पराठा भी बना रही हूँ। चाय पराठा मैंने बनाया, फिर मैंने, मेरी बेटी ने और मेरे हस्बैंड ने साथ मिलकर खाया। और माशाल्लाह पराठा बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था, क्रिस्पी बना था। क्योंकि मैं पराठे में अंदर भी जो घी होता है वो मैं ज़्यादा डालती हूँ, और तवे पे भी घी ज़्यादा लगाती हूँ तो वो क्रिस्पी सा पराठा बन जाता है, बहुत ज़्यादा यम्मी बनता है। फिर मैं, मेरी बेटी और मेरा हस्बैंड साथ मिलकर खाते हैं। सुबह का नाश्ता साथ ही करते हैं तकरीबन। बाकी तो रात को और दिन को मेरे हस्बैंड दिन को ऑफिस में होते हैं, रात को देर करके आता है, तो फिर मैं उसके साथ खाना वगैरह नहीं खाती, बस सुबह का नाश्ता ही साथ में करते हैं। और चाय भी मेरी बेटी और मेरा हस्बैंड कहते हैं सिर्फ दूध वाली चाय हो तो सिर्फ दूध ही डालती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, सिर्फ दूध वाली चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो वज़न बढ़ाती है। और मेरा तो बहुत ज़्यादा ही जल्दी से वज़न बढ़ जाता है। और मिट्ठू भी मुझे बहुत तंग कर रहा था, बार बार किचन में आ रहा था कि कुछ मुझे ये दे दे। तो मैंने उसको रोटी दी तो वो चला गया। और फिर मेरा हस्बैंड आ गया था नीचे, क्योंकि मैं जो सुबह का नाश्ता बनाती हूँ वो नीचे वाले किचन में बनाती हूँ, और खाना ऊपर वाले किचन में मैं बनाती हूँ। तो मेरा हस्बैंड आ गया था, फिर मिट्ठू बार बार हमारे ही पास आ रहा था, फिर जा रहा था। फिर मिट्ठू ने तो बहुत तंग किया था हमें। नाश्ता करने के बाद फिर हस्बैंड बाहर चला गया और मैं ऊपर चली आई, और कुछ डस्टिंग वगैरह घर की करनी थी। थोड़ी मैंने डस्टिंग की, मौसम भी अच्छा था, धूप वगैरह निकल आई थी। और कुछ कपड़े मैंने मेरी बेटी के वॉश किए थे, वो उतारे मैंने। और वो उतारने के बाद थोड़ी सी मैंने डस्टिंग वगैरह की, जो छोटे मोटे घर के काम होते हैं वो किए। फिर मैं कपड़े रख के चली गई नीचे। उसके बाद फिर मैंने सिस्टर को तूरी निकाल के दी, उसने तूरी के छिलके उतारे, छिलके उतार के फिर उसने मुझे दिए। मैंने वॉश की, वॉश करके नमक वगैरह लगा के मैंने रख दिया था। फिर मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी तो मैं सो गई थी, और मैं उठी तो सिस्टर ने सालन बना लिया था। और उसके बाद जो सालन बन गया था तो मुझे पड़ोस में भी भेजना था, क्योंकि उनके बर्तन पड़े थे। और मैंने फिर बर्तन वगैरह उनके निकाले और फिर मैंने पड़ोस में भी भेजे, मेरी सिस्टर के पास भी। क्योंकि तूरी बहुत ज़्यादा बना ली थी और कोई इतना ज़्यादा खाता नहीं है घर में जो तूरी नहीं खाता। फिर उसके लिए हमने आलू और अंडा बना लिया था, फिर वो भी हमने बनाया था। और फिर हस्बैंड भी घर आ गया था और वो ग्रेप्स लाए थे, क्योंकि मेरी बेटी को ग्रेप्स बहुत अच्छे लगते हैं। और कोई तो फ्रूट वो शौक से खाती नहीं है, तो ग्रेप्स शौक से खाती है तो हस्बैंड लाते हैं। फिर मैंने उसको निकाल के दिए। वो कह रही थी मम्मा अलग अलग मुझे करके निकाल के, तो मैंने निकाल के दिए। और वो कहती है कि थोड़ा सा भी ख़राब ना हो, कोई अगर थोड़ा सा भी ख़राब निकले तो वो वापस दे देती है। तो ऐसा ही हुआ, एक ख़राब निकला और मेरी बेटी ने नहीं खाया। उसके बाद टाइम हो रहा था, क्योंकि दिन के 3 बज गए थे। और फिर मेरी नंद की कॉल भी आ रही थी, तो वो कह रही थी भाभी थोड़ा जल्दी आ जाएं, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी मेरी। तो मैं और मेरी नंद, जो छोटी नंद है, वो हम निकले अपनी नंद की तरफ, और फिर हम वहाँ गए थे। और फिर जो छोटे मोटे काम होते हैं वो हमने करवाया, क्योंकि मजलिस वगैरह थी तो काम तो होते ही हैं। फिर हम गए और उसके बाद मजलिस वगैरह हुई, तो रात को 1 बजे मैं वापस आई थी। फिर मेरी सिस्टर भी आ गई थी, तो हम रात को 1 बजे वापस आए थे। मजलिस वगैरह ख़त्म हुई थी उसके बाद। उसके बाद तकरीबन शाम के 6 बज रहे थे, और फिर बहुत ही तेज़ बारिश हो गई थी, और 10-15 मिनट चली थी, फिर बारिश ख़त्म हो गई। उसके बाद हमने चाय पी, और चाय पीने के बाद मैं ऊपर छत पे चली गई थी। ये मेरे भाइयों का घर है वहाँ पर, उसी पड़ोस में। और फिर छत देखने गई थी, क्योंकि उन्होंने मार्बल वगैरह लगवाया था, तो मैं नहीं गई थी। और फिर छत और माशाल्लाह से मेरा भाई ईरान से आया था तबलीग के लिए। और मेरा भाई मौलाना अली असगर करबलाई के नाम से जाना जाता है, तो हमारे घर आया था। क्योंकि हमारे घर में ही रह रहा था, ईरान से आया था। तो
और हम 7 तारीख को न्याज़ करते हैं, तो हमने भाई को कहा आप हम न्याज़ ही ऐसे ही न्याज़ कर लेते हैं, तो आप ऐसा करना, आप बाहर मजलिस पढ़ना। तो भाई ने कहा हाँ मैं पढ़ूँगा। तो भाई ने माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी मजलिस भी पढ़ी थी। और मैं फिर से आप लोगों को बता रही हूँ, आप प्लीज़ मेरे वॉइस को इग्नोर किया करें, क्योंकि मेरे गले में बहुत दर्द है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कहवा मेरी नंद ने मुझे बना के दिया है, और कहवा भी पियो, कुछ आपको आराम आ जाएगा। गले में बहुत दर्द है और पता नहीं क्यों, जैसे रात को मेरी नींद नहीं पूरी होती, फिर मेरा गला ख़राब हो जाता है। पता नहीं ये प्रॉब्लम मुझे क्यों हो गई है, और गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। पर मुझे व्लॉग बनाना होता है, क्योंकि मैं 1 हफ़्ता लेट करती हूँ, तो मेरा जो वॉच टाइम है वो कट जाता है। तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ, और मैं कहती हूँ तो मेरा वॉच टाइम ना कटे, इसीलिए मुझे ऐसी वॉइस में ही मुझे अपना व्लॉग, और इसलिए मैं आपको वॉइस को अभी इग्नोर करें, और जब मेरा गला सही हो जाएगा तो बहुत प्यारी आवाज़ में मैं व्लॉग अपलोड करूँगी। अभी तो बस ऐसी आवाज़ कोई बर्दाश्त करना पड़ेगा आप लोगों को। मुझे भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जब मैं वॉइस सुनती हूँ अपना, बिल्कुल भी मुझे भी अच्छा नहीं लगता। और हाँ, जो मेरी नंद के घर में मेरे सब्सक्राइब मुझे मिले थे, उनका मैं बहुत थैंक यू करती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा हम आपके व्लॉग का बहुत वेट करती हैं, और मेरी मम्मा भी आपके व्लॉग का वेट करती है। हम बहुत शौक से देखते हैं, पूरी फैमिली हम शौक से देखते हैं। तो थैंक यू सो मच उन लोगों का, मुझे बहुत अच्छा लगा।